ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सप्तम अध्याय प्रथम स्कंद आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य ज्ञान सूत जी महाराज के द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम आरंभ कहाँ से होती है, इसकी रूपरेखा कहाँ से तैयार होती है और सबसे पहले श्रीमद् भागवतम किसने और कब सुनाई, ये सब इस समय आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पहली बार राजा परीक्षित को सुनाई गई सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो राजा परीक्षित की कहानी आरंभ करने से पहले उनके जन्म से पहले की कथा अभी चल रही है। अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इतना बड़ा अपराध करके आए हैं, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर। उसके बाद अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि वो अश्वत्थामा को अब छोड़ेंगे नहीं। उनके पीछे लगे तो अश्वत्थामा ने डर के ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि इतनी प्रज्वलित थी, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, सब कुछ कांपने लगा और अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अभी तक अर्जुन इस बात से अनजान थे कि ब्रह्मास्त्र चल गया है, लेकिन उनका हृदय बहुत कुछ कह रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना की कि हे प्रभु, प्राण संकट में है, आप रक्षा कीजिए। और ये प्रार्थना कैसे की थी? बड़ी ही भावुक प्रार्थना। और जो एक शिष्य को, एक भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसी तरह से अर्जुन ने प्रार्थना की। पहले भगवान की महिमा का वर्णन किया कि हे प्रभु, आप किस तरह से आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का निर्माण करते हैं अपनी शक्तियों की सहायता से, और आप कैसे भौतिक प्रकृति के प्रभाव से परे हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति इस भौतिक शक्ति के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। इस तरह से अर्जुन भगवान की काफी महिमा का वर्णन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये प्रकाश कैसा है? मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि ये भयानक सा प्रकाश कैसा है, कृपया मुझे बताइए और इसका निवारण कीजिए। इस तरह से अर्जुन बड़ी ही आर्त भावना से भगवान की प्रार्थना करते हैं और श्री भगवान आज फिर उत्तर देंगे अर्जुन को कि ये क्या है और उसका निवारण भी बताएंगे और उसका निवारण हो भी जाएगा। तो भगवान के उपदेश से पहले, जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया था, संपूर्ण गीता भगवान के द्वारा एक गाया हुआ गीत है और पूरी श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को कोई ना कोई संदेश देती है कि जीवन यापन कैसे करना है, क्या क्या परिस्थितियां आती हैं और क्या क्या उनमें निर्णय लेना है। तो पूरी भगवद गीता हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है यदि हम ध्यानपूर्वक श्रवण करें तो। उसी प्रकार श्री भगवान अब अर्जुन को श्रीमद् भागवतम में भी सूत जी महाराज के माध्यम से यही बता रहे हैं। मार्गदर्शक अब श्री कृष्ण बन रहे हैं अर्जुन के। तो जो भी आज भगवान बताएंगे वो हम एक छोटी सी वंदना के बाद श्रवण करेंगे। आप सभी इस वंदना में सम्मिलित हो। जैसे जैसे यहाँ से आपको आवाज आती है, वैसे वैसे पीछे पीछे आप भी बोलें, आप भी इसी तरह वंदना करें, तो आपका ये कथा श्रवण करने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ
गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण। जय श्री व्यासदेव, जय सुखदेव गोस्वामी, जय हुसूर जी महाराज की, जय चैतन्य महाप्रभु, जय श्री प्रभुपाद की, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, जय सिया राम राधे कृष्णा, जय हो हनुमान जी की, सभी के गुरु महाराज की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय सरस्वती माता की। हरे कृष्ण। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री भगवान अब अर्जुन के प्रश्नों का क्या उत्तर दे रहे हैं वो हम जानते हैं कि यह प्रकाश कैसा है और उस प्रकाश की प्रबलता कितनी है यह भी हम जानेंगे, और उसका निवारण कैसे होगा ये सब आज हम जानेंगे। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच
वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम् नैव असो वेद संहारम् प्राणबाधे उपस्थिते। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे यह जान लो कि यह द्रोणपुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। हरे कृष्णा। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है। भगवान ऐसा बता रहे हैं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ऐसा हुआ है क्योंकि उसे मृत्यु का भय हो गया। क्योंकि अर्जुन, तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की कि अश्वत्थामा का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, तो अश्वत्थामा डर के मारे भागा और मृत्यु के भय से उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर इस अस्त्र के बारे में बताया जाता है, आणविक शक्ति के मंत्र का उपयोग, आणविक शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे कि आधुनिक युग में परमाणु बम होते हैं। परमाणु बम परम यानी कि अणु से भी छोटा रूप। कई सारे परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं और उस आणविक शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जो परमाणु बम इस धरती के कुछ हिस्से को उड़ा सकता है, कुछ हिस्से को, पूरी धरती को नहीं, बल्कि यहाँ पर तो गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक क्या कर सकता है परमाणु बम? अधिक से अधिक एक ग्रह को उड़ा सकता है। वैसे ऐसे होगा नहीं, क्योंकि श्री भगवान की इच्छा के बिना यह प्रलय नहीं होता। पर फिर भी ज्यादा से ज्यादा अगर सोचा जाए तो एक ग्रह को उड़ा देगा परमाणु बम, और क्या करेगा। लेकिन जो ये ब्रह्मास्त्र है, कई परमाणुओं से मिलकर बना है एक अणु, तो उसकी शक्ति भी कई गुना हो जाती है। ना हम परमाणु को अपनी इन आंखों से देख सकते, ना ही अणु को इन आंखों से देख सकते। साइंस के स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। कई परमाणु मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इक्वल टू वन मॉलिक्यूल। तो फिर जो ये परमाणु बम है, भौतिक रूप से तो ये बहुत बड़ा दिखता है, स्थूल रूप में दिखता है, लेकिन जो इसकी शक्ति होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है और अणु से तो बहुत ही ज्यादा छोटी। तो जो ये ब्रह्मास्त्र है, ये कितना बड़ा है? एक तीर जितना ही तो है। एक तीर है ब्रह्मास्त्र, अस्त्र है ये एक। तो अस्त्र कितना बड़ा होता है? छोटा ही होता है। लेकिन परमाणु बम कितना बड़ा है? तो वो एक सूक्ष्म विज्ञान है जो उस समय पर प्रयोग किया जाता था और उसका विध्वंस केवल एक ग्रह तक नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड तक है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है वह एक ब्रह्मास्त्र। आणविक शक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी कि बहुत सारे परमाणु अगर मिल जाएंगे तो जितना विध्वंस होगा वो एक आणविक शक्ति के प्रयोग से हो सकता है। तो वह है ब्रह्मास्त्र। भगवान कह रहे हैं कि अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, उस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग किया है जो केवल मंत्र से ही क्रियाशील हो सकती है। क्योंकि परमाणु बम को चलाने के लिए स्पेशल साइंटिस्ट होते हैं, वो उसके अंदर ऊर्जा भरते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं, तब परमाणु बम चलता है। हर कोई परमाणु बम नहीं चला सकता। उसी तरह उस समय का परमाणु बम ब्रह्मास्त्र था, जो आज के परमाणु बम से कहीं अधिक विध्वंसक है। और उसे चलाने के लिए कोई भौतिक क्रिया नहीं बल्कि मंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये एक सूक्ष्म विज्ञान है। तो आधुनिक युग को अभी वह सीखने की आवश्यकता है। अभी तक उसे ये ज्ञान नहीं आया है। हालांकि जो ये मंत्र होते हैं, ऐसे अस्त्र को चलाने वाले, यह भी भौतिक विज्ञान ही है। पर आज के आधुनिक विज्ञान को इसके बारे में अभी नहीं पता कि मंत्र उच्चारण से किस तरह से अस्त्र चलाए जाते हैं। तो अभी यह सीखना बाकी है। ऐसा नहीं कि परमाणु बम है तो बस ये लास्ट आ गया है, अंत आ गया है शक्ति का। तो आगे अब भगवान और बताएंगे कि क्या है ये और कैसे करना चाहिए, वो जानते हैं। नहि अस्य अन्यतमं किंचित अस्त्रम प्रति अवकर्षणम जहि अस्त्र तेजः उन्नधम
अस्त्रज्ञः ही अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। हरे कृष्ण। आधुनिक विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी ने एक परमाणु बम चला दिया तो उसको शमन कर दे, उसका प्रभाव समाप्त कर दे। ऐसी कोई विज्ञान आधुनिक युग में नहीं है। लेकिन उस युग में जिसे अस्त्र शस्त्र चलाना आता है, जिसको ये विज्ञान आता है, उसे उस शक्ति को नष्ट करना भी आता है। हालांकि यहाँ पर अश्वत्थामा को नहीं पता कि जो ये अस्त्र चला दिया है इसको वापस कैसे लिया जाए, इसका प्रभाव कैसे खत्म किया जाए। लेकिन अर्जुन इस चीज में दक्ष है, क्योंकि वह भगवान का मित्र भी है और भगवान का भक्त भी है। और जो भगवान का भक्त होगा वह तो सर्वगुण संपन्न होगा। तो अर्जुन को इस बात का पता है। तो भगवान ने आदेश दिया अर्जुन को कि तुम भी एक ब्रह्मास्त्र चलाओ। वह ब्रह्मास्त्र इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को नष्ट कर देगा। ऐसी आज्ञा अर्जुन को मिल गई है। आगे जानते हैं। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः सपृष्ट्वापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मम ब्रह्मास्त्रम संदधे। हरे कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने हेतु उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो अर्जुन ने अब अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, यह ब्रह्मास्त्र क्या करेगा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। यहां पर बताया जा रहा है, प्रलय के समय जब सूर्य से भयंकर अग्नि निकलती है, इन ब्रह्मास्त्रों के टकराने से इसी तरह की अग्नि निकल रही है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ये जला रही है। लेकिन किसी परमाणु बम में इतनी शक्ति नहीं होती कि ब्रह्मांड को जला दे। वह कुछ क्षेत्र को नष्ट कर सकती है, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो सब कुछ जला देता है। इतनी भयंकर अग्नि निकल रही है उससे। आगे जानते हैं आगे क्या हो रहा है। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समय लगने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। तीन लोक होते हैं ब्रह्मांड के, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक, यानी कि ऊपर का, बीच का और नीचे का। तो नीचे के कई लोक होते हैं, उनको मिलाकर कह देते हैं अधोलोक। और ऊपर से ब्रह्मलोक तक ऊर्ध्व लोक होते हैं, यानी कि पृथ्वी से ऊपर जो शुरू होता है वहां से लेके ब्रह्मलोक तक ऊर्ध्व लोक। तो 14 लोक हैं हमारे ब्रह्मांड के। यहां पर कह रहे हैं सूत जी महाराज कि 14 के 14 लोकों में जो भी जीव रहते हैं, हमें क्या लगता है, मूर्खतावश अज्ञानवश हमें लगता है कि पृथ्वी पर ही जीवन है, यहीं पर जीव है। लेकिन हर ग्रह पे जीव है। जो भी उन्हें माहौल चाहिए पनपने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, उस माहौल के अनुरूप वहां पर जीव है। सभी ग्रहों पर कर्मों के अनुसार अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग जीव पाए जाते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ ये ज्ञात है कि धरती पर ही जीव है। तो जितने भी ग्रहों पर, जितने भी लोकों में जीव हैं, उन सभी को अनुभव हो रहा है। हालांकि ये पृथ्वी पर हुआ था, केवल एक ही लोक पर यह हो रहा है, मध्य लोक में। लेकिन इसकी अग्नि का अनुभव तीनों लोग कर रहे हैं, यानी कि 14 के 14 भुवन कर रहे हैं। इतना भयंकर प्रकाश है उस अग्नि का। आगे कहते हैं, इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। हरे कृष्णा। अब शांति की स्थापना हुई। अर्जुन ने भगवान की इच्छा से दोनों अस्त्रों का जो प्रभाव था
उसे समाप्त कर दिया और सबने अब राहत की सांस ली। अश्वत्थामा एक अभक्त था, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन ब्राह्मण के योग्य उसने कोई कार्य नहीं किया जो एक ब्राह्मण को करना चाहिए। वह केवल एक द्विज बंधु ही रह गया, यानी कि ब्राह्मण का पुत्र केवल यही बन के रह गया, स्वयं ब्राह्मण ना बन सका। पहली बात तो यह थी कि उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना था। यह बिल्कुल अनुचित कार्य था, क्योंकि उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया था। लेकिन भगवान की इच्छा के बिना ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए अश्वत्थामा की यह चाल सफल नहीं हो सकी। लेकिन उसने ऐसी चेष्टा की, उसने ऐसी इच्छा की, अपने प्राणों की रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड को 14 के 14 भुवनों को संकट में उसने डाल दिया। सर्वदा अनुचित कार्य और धर्म के विरुद्ध था, लेकिन भगवान अवतरित होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो श्री भगवान की शरण में जब अर्जुन जाते हैं तो भगवान शरण वत्सल हैं और भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो भगवान ने ही ये रास्ता दिखाया कि ये ब्रह्मास्त्र है और इस तरह से आप इसे नष्ट कर सकते हैं। और भगवान की इच्छा से जब अर्जुन ने अपना तीर चलाया तो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। तो यहां तक तो थी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की कहानी। अब आगे अश्वत्थामा अब चुप बैठने वाला नहीं है, अभी तो अर्जुन उसे बंदी भी बनाएंगे और उसके बाद अश्वत्थामा फिर एक चेष्टा करेगा। फिर भगवान उसे ऐसा दंड देने वाले हैं अश्वत्थामा को, बस ये आप भी जानते ही होंगे क्या दंड देने वाले हैं। लेकिन सुनते रहिए श्रीमद् भागवतम के माध्यम से सूत जी महाराज के श्री मुख से, उनके श्री शब्दों से हम इस कथा का आस्वादन लेंगे। अश्वत्थामा के साथ आगे क्या क्या घटित होने वाला है वह हम कल जानेंगे। आज पे इतना ही करते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करते रहिए श्रीमद् भागवतम। कोई प्रश्न हो पूछते रहिए, किसी भी बात को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है। एक एक पॉइंट, एक एक श्लोक बिल्कुल सही से समझ के फिर आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।